नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास लेके आज मैं हाजिर हुआ हूँ। सूर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जेटीसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के सामने ये मैथ की क्लास प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं मिस्टर रामजानी। बेसिक मैथमेटिक्स वैसे हर कोई स्टूडेंट वगैरह कहते हैं सर हमारा बेसिक बहुत कमजोर है, बेसिक आ नहीं रही है, बेसिक प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक मैथ है क्या? इसमें लगभग आपके 10 से 15 क्लासें होगी बेसिक। इन 10 से 15 क्लास में आपके गणित से संबंधित यानी मैथ से संबंधित बेसिक जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब ये मैं कौन सी क्लास की ले रहा हूँ बेसिक मैथ, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये बेसिक मैथ आपके तीसरी क्लास से शुरू होकर 10th क्लास तक के कोई भी स्टूडेंट इस बेसिक मैथ की वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट 9th 10th क्लास में आ जाते हैं लेकिन उनके बेस में प्लस माइनस वगैरह करना भी आ नहीं रहा है। तो आज इस जो मेरा पहली क्लास है बेसिक मैथ की मेरी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास, इसको आप ढंग से देखिए। आज मेरी क्लास में होगा चिन्हों का जोड़ बाकी गुणा भाग। किसका? चिन्हों का जोड़ बाकी, पहले कर देते जोड़ या बाकी, गुणा भाग बाद में करते हैं। यहाँ पे चिन्ह का मतलब होता है ऑपरेशन, यानी कि प्लस और माइनस की बात होगी। प्लस और माइनस हो, यदि देखो दो संख्या है मेरे पास में, पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या भी प्लस की है, या पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, या पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, या दोनों संख्या माइनस की है। इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, यदि दोनों संख्या प्लस की है तो ये जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब दोनों संख्या प्लस की है तो आपस में जुड़ जाएगी। एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। ये वाली माइनस वाली, ये वाली प्लस है तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी? आपस में घट जाएगी। और दोनों संख्या माइनस की है तो भी आपस में जुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यदि दोनों संख्या माइनस की है तो भी आपस में जुड़ जाएगी। अब आप ध्यान रखिए, यदि दोनों संख्या प्लस की है तो भी जुड़ जाएगी, दोनों संख्या माइनस की है तो भी जुड़ जाएगी, माइनस और प्लस दोनों जुड़ जाएगी और विपरीत चिन्ह होने पर घट जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं, समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? संख्या जुड़ जाएगी। और उसी प्रकार विपरीत चिन्ह होने पर, विपरीत चिन्ह है ना, एक प्लस और एक माइनस, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। ध्यान रखिए, ये चीज होने पर संख्या घट जाएगी। ये चीज आप इसको थोड़ा सा समझो, ये बहुत आगे काम आएगी। समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाती है, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाती है। इसको आप याद कर दो, माइंड में बैठा दो। समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाएगी, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाएगी। दोनों संख्या प्लस की है तो जोड़ दो, दोनों माइनस की है तो भी जोड़ दो, एक प्लस और एक माइनस है तो क्या करो? घटा दो। अब आपके माइंड में आता सर घटा देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? दोनों संख्या है माइनस की है तो क्या होगा? जुड़ेगी। दोनों प्लस की है तो भी जुड़ेगी और चिन्ह वही रहेगा। क्या होगा? चिन्ह वही रहेगा, यानी कि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, चिन्ह वही रहेगा। और इस कंडीशन में विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाएगी। मैंने कहा विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाएगी। तो आपको पता करना है कि चिन्ह कैसा आएगा। तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा। क्या रहेगा? चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके एक एक उदाहरण देते हैं आपके सामने। उदाहरण कैसे? मैंने लिखा यहाँ पे 5 + 3, एक लिखा मैंने 5 -5 -3, एक लिखा मैंने प्लस का 5 माइनस का 3, एक लिखा मैंने माइनस का 5 प्लस का 3। अब देखो दोनों संख्याएं समान है, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगी। 5 और 3 जोड़ दिए कितने हो गए?
8, चिन्ह किसका रहेगा, वही रहेगा यानी प्लस का ही रहेगा। दूसरा देखो ये माइनस का 5 और माइनस का 3 दोनों जोड़ दिए कितने हो गए 8, चिन्ह किसका आएगा, देखो समान चिन्ह होने पर क्या कर दिया, जुड़ दिया, और आपके चिन्ह किसका रहेगा, वही चिन्ह रहेगा यानी कि माइनस। ठीक है, एक माइनस की और एक प्लस की, ये प्लस की और माइनस की, 5 में से 3 गए, पीछे क्या रह गए 2, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का, बड़ी कौन सी है, प्लस की, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 5 माइनस का 5 और प्लस का 3, घटा देना पहले तो घटा दो, नॉर्मल जैसे घटाओ घटा दिया, फिर 5 में से 3 गया, लेकिन 5 क्या है माइनस की, तो चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। बस ये नॉर्मल ऐसे ध्यान रखना है। दोनों संख्या पहले उन संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या है, जोड़ दो, घटाने के लिए क्या है तो घटा दो, फिर पता करो कि चिन्ह कौन सा है, चिन्ह देखना है कि बड़ी संख्या का लगाना है। बस इस कॉन्सेप्ट में भी आप रहिए, इसको ऐसे याद कर दो, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा, इनमें से बड़ी कौन सी है, ये 5 तो भी रहेगा। अब आप कहोगे 3 भी प्लस या कोई बात नहीं, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, और संख्या जुड़ जाएगी या घट जाएगी, विपरीत चिन्ह होगा तो घट जाएगी, समान चिन्ह होगा तो जुड़ जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। एक और उदाहरण देते हैं, एक और ले लिया मैंने, यहाँ पे आपसे कोई पूछे इसका क्या आंसर आएगा, अब देखो इधर 11 माइनस 12, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घटा दो, 12 में से 11 गई, पीछे रह गया 1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का। ठीक है, यहाँ पे दोनों संख्या प्लस की, समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाएगी, 13 और 1 जुड़ के कितने हो गए 14, 14, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का यानी कि प्लस का। फिर यहाँ से विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाएगी, 12 में से 4 गए, पीछे रह गए 8, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। ठीक है, बड़ी कौन सी है 12, यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 6 दोनों है समान चिन्ह, समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। अब देखो प्लस वाली का आगे आप प्लस लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि प्लस जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा होता वो प्लस से होती है। ये वीडियो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया अपने चिन्हों का जोड़। बाकी अब हम करते हैं चिन्हों का गुणा भाग, लगातार इसी वीडियो में रखेंगे अपन चिन्हों का गुणा भाग। गुणा भाग कैसे किया जा रहा है देखिए आप, चिन्हों का गुणा भाग यानी वही प्लस और माइनस के चिन्ह होंगे, उसके गुणा और भाग कैसे होगा, गुणा और भाग। देखिए दोनों चिन्ह यदि प्लस में है तो इसका गुणा या भाग भी प्लस में आएगा, दोनों चिन्ह यदि माइनस में है तो इसका गुणा और भाग भी प्लस में आएगा। ठीक है, एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो गुणा हमेशा, गुणा या भाग माइनस में आएगा। एक माइनस और एक प्लस है तो गुणा और भाग हमेशा माइनस में आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे चिन्ह कैसे है भाई, समान चिन्ह है, समान चिन्ह आने पर हमेशा उत्तर में प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और विपरीत चिन्ह आने पर, विपरीत चिन्ह आने पर हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसमें छोटी बड़ी संख्या का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहले तो था चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता था, यहाँ पे छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है। दोनों संख्या प्लस है तो आंसर प्लस आएगा, दोनों संख्या माइनस है तो भी आंसर प्लस आएगा। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। किसमें, गुणा और भाग। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 4 इंटू 2, ठीक है, -4 इंटू -2, प्लस का 4 इंटू -2, माइनस का 4 इंटू प्लस का 2। ये कॉस्ट के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इनको करते हैं गुणा। पहले नॉर्मली गुणा कर दो, 4 और 2 को गुणा किया, 4 दूनी 8, दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो आंसर भी किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब 4 और 2 को गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, दोनों चिन्ह किसमें है, माइनस में, तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब 4 और 2 को गुणा कर दिया 8,
एक है माइनस का और एक है प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 8। अब यहाँ पे भी 4 और 2 को गुणा किया 8 आ गया, लेकिन माइनस का ये इसलिए माइनस का 8, ये हो गया गुणा। अब इसी का भाग करते हैं, देखो ये हो गया गुणा, अब इसी का क्या करते हैं, भाग करते हैं। ऐसे कैसे, 4 में भाग दे दिया 2 का, -4 में भाग दे दिया -2 का, और 4 में भाग दे दिया -2 का, और -4 में भाग दे दिया प्लस के 2 का। अब देखो 4 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार। पहले नॉर्मल भाग लगा तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, पहले जैसे भाग लगाते वैसे भाग लगा दिया। अब देखना चिन्ह, दोनों संख्या प्लस की तो चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा। यहाँ पे भी 4 में 2 का भाग दे दिया, 2 आ गया, और दोनों संख्या माइनस की तो चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा। यहाँ पे 4 में 2 का भाग दे दिया, 2 आ गया, एक संख्या माइनस की इसलिए चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे भी 4 में 2 का भाग दे दिया, 2 आ गया, और एक संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 2 आ गया। ये हो गया गुणा भाग। तो हमने संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ा है, और आगे वाली क्लास में हम बेसिक मैथ की दूसरी क्लास लेके आएंगे। तब तक आप लोग ये जो मैंने चिन्हों की जोड़ बाकी गुणा भाग बताए उसको ढंग से पढ़ना तथा इस वीडियो को आगे भेजिए, और यूट्यूब पे देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, लिंक भेजिए। थैंक यू।